तरीके से राज्यसभा पोल्स हुए हैं और उसके बाद आज वोट चोरी के नारे लगे हैं असेंबली में। किस तरीके से ये आप दुरुस्त करेंगे, क्या वोट चोरी को? देखिए, इस पे बहुत से लोगों ने बोला है, बहुत से लोग बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और बहुत से लोग अपने तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा फंडा है, दिस इज़ मेरी पर्सनल एज एमएलए एज वोटर, ये मेरी पर्सनल एक अपनी असेसमेंट है कि पहले दो नोटिफिकेशंस पे हमें जितने वोट पड़े अलायंस से ज़्यादा वोट पड़े, 58 पड़े, 57 पड़े। तीसरे पे 30 वोट जीतने के लिए चाहे 31 पड़े, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। नॉर्मल स्ट्रेंथ जो हमारी अलायंस है, एनसी, कांग्रेस, सीपीआई, ये सारा मिला के 47-48 वोट्स होते हैं। 48 वोट्स में 30 वोट अगर हमारे तीसरे कैंडिडेट को गए तो कोई 17 के करीब चौथे कैंडिडेट को जाते हैं। तो हमें अपने चौथे कैंडिडेट को जिताने के लिए हमें 12 वोट की ज़रूरत है। बीजेपी के 28 नंबर्स हैं, उनको अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए 2 वोट चाहिए। नॉर्मल कॉमन सेंस है कि उनके लिए 2 वोट मैनेज करना इजी है, बजाय हमारे को 13 या 14 वोट मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब जो हवा बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी की टीम बताया जा रहा है, ये सारी पॉलिटिक्स है। उन लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के अपने नंबर्स हैं, उनके 28 नंबर से उनके लिए 2 वोट ईजी था। हमने कोशिश की थी, ऑनरेबल सीएम ने बार बार कहा है, हमने कोशिश की थी हमारा कैंडिडेट जीते। हम 13 या 14 वोट्स पे काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को 2 वोट्स पर ही काम करना था और वो सक्सेसफुल हो गए 2 वोट मैनेज करने के लिए। तो इसमें कोई ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही है। यहाँ पे सपोर्ट किया, लेकिन पीडीपी को भी निशाना बनाया जाए। नहीं, हमारे कायद ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया किया है, पीडीपी का भी, कांग्रेस का भी और बाकी पार्टीज़ का भी। ये तो सारी कयासकारी है, र्यूमर्स है और फिर हवा बनाया जा रहा है। मीडिया के लोगों को आदत हो गई है, उनको तड़कती फड़कती मसालेदार चीज़ें मिलनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, हमको चौथी सीट के लिए 13 वोट चाहिए थे और बीजेपी को 2 वोट चाहिए थे। बीजेपी ने चलो जिस तरीके से मैनिपुलेशन की, उनने वो 2 वोट 3 वोट, वो अलग चीज़ है, वो सबको पता हो सकता है वो 2 वोट कहाँ से आए, लेकिन हमारा अलायंस इंटैक्ट था। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा अलायंस इंटैक्ट था। कांग्रेस के वोट पड़े, सीपीआई का वोट पड़ा, सपोज नेशनल काउंसिल के एंटायरली वोट पड़े और हमें जैसे पीडीपी ने सपोर्ट एक्सटेंड किया, हम डाउट नहीं करते उस पर। लेकिन बीजेपी 2 वोट, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हम कहें या किसी चीज़ को कहें, उन्होंने 2 वोट मैनेज किए, उनकी स्ट्रैटेजी वहाँ कामयाब हो गई। G50 आपके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी एनसी पे जो है शक किया जा रहा है। एनसी पे शक कोई नहीं कर सकता है, उनकी मजबूरी है जो ये शक कर रहे हैं। उनकी सियासत इस पर चलती है, उनको अपने पुराने दाग धोने हैं, इसीलिए कि वो हमको अटैक करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट भी थे और शुक्र करते अल्लाह ताला का, जो हमारा जो वोट शेयर था वो बराबर रहा और कहीं कहीं ज़्यादा भी पड़ा 2 सीट्स पे। थैंक यू।